इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट स्टोरीज का सेकंड लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एक ज्योतिषी का दिन। इंडियन राइटर हैं आर.के. नारायण, उन्हीं का लिखा हुआ है। ये जो स्टोरी आपके सामने दिखाई दे रही है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब इसको पढ़ना शुरुआत करेंगे और जब इसकी कहानी असल शुरू होती है तो ये विद्यार्थियों को बांधे रखती है और स्टूडेंट की यही इच्छा होती है कि मैं कहानी को जब तक पूरी तरीके से जान न लूं तब तक मैं इसको पढ़ना या सुनना न बंद करूं। क्योंकि ये जो स्टोरीज है बड़ी है और बड़ी होने के नाते हमें कई पार्ट्स में इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप जान लें कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक ज्योतिषी का दिन ये किस प्रकार की कहानी है। इस स्टोरी में जो लिखा हुआ है, इसमें एक ज्योतिषी रहता है जो भविष्य की बातों को लोगों को बताता है, लोगों के लिए भविष्यवाणी का काम करता है। ये उनका प्रोफेशनल काम है और वह एक भीड़ भाड़ के क्षेत्र में, शहर के भीड़ भाड़ के क्षेत्र में एक चौराहे पर बैठा करते थे। वे पगड़ी पहना करते थे सैफरान कलर की, और वो जहाँ बैठते थे बहुत ही शानदार जगह था। लोगों के आने जाने का बहुत बड़ी भीड़ हुआ करती थी और यहाँ तक कि वे लोग आते जाते रहते थे। लेकिन जब शाम होती थी इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती थी, अगल बगल के जो दुकानदार होते थे उनकी जो लाइट होती थी, ये बेचारे ज्योतिषी महोदय उन्हीं अलग के पड़ोसियों के दुकानदारों के लाइट की रोशनी में ये अपने काम किया करते, दुकान चलाते थे। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि शाम के वक्त ये अपना पूरा बोरिया बिस्तर लपेट करके घर जाने वाले थे, तभी इनके सामने इनका एक ग्राहक आया और एक ग्राहक से कहे क्या बात है। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें बस इतना बता दो कि जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ वह चीज़ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि आप आराम से बैठ जाइए और हम आपके हाथ को देखेंगे, आपके भविष्य को देखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए हमारा कुछ चार्ज है, हम पैसे लेते हैं और पैसे जब देंगे आप तो उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे। दोनों में मोल तोल हुआ, कुछ कम बेसी करके मामला सलट गया और ज्योतिषी ने क्या किया, उस रात के अंधेरे में कुछ मंत्र फूंक करके ऊपर की तरफ मंत्र बड़बड़ाया और जो सामने बैठा हुआ था ग्राहक, और उसी रात को उसने माचिस की तीली खुरच करके अपनी सिगार, जो सिगरेट चेरुट होती है, उसको जलाया। उसके बाद जो ग्राहक था वो सामने बैठा रहा। ज्योतिषी ने कहा कि देखो भाई, मैं इस तरीके की चुनौतियां स्वीकार नहीं करता और तुम्हें जो कुछ भी प्रॉब्लम है आज नहीं मैं कल बताऊंगा, आज मुझे जाने दो। तो उस ग्राहक ने ज्योतिषी का हाथ पकड़ के बैठा लिया, कहा नहीं, चैलेंज इज चैलेंज, यू आर एस्ट्रोलॉजर and you have promised me to tell about my future and what I am asking you have to give the answer। किसी भी कीमत पे तुम्हें सवालों के जवाब देना है, तुम्हें जाना नहीं है क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, कैसे जवाब दिया, दोनों के बीच में क्या कहानी होती है, क्या क्या बातें होती हैं, किस तरीके से ज्योतिषी ने जवाब दिया, वह ग्राहक संतुष्ट हुआ कि नहीं संतुष्ट हुआ, वे सारी कहानी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। अभी जो आप पहला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, उस पहले पैराग्राफ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्योतिषी जहाँ बैठा करता था उसके जगह के लोकेशन के बारे में बताया गया, उसकी जगह की लोकेशन कैसी थी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। तो आइए हम लोग बारी बारी पहले एक एक लाइन को, एक एक पैसेज को पढ़ते हैं। हो सकता है कि यह कहानी कई पार्ट में हो, हर पार्ट को आप पढ़ेंगे तभी जाकर के आप अच्छे तरीके से इस कहानी को समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है पंक्चुअली, नियमित रूप से, अर्थात प्रत्येक दिन की तरह, एट मिड डे, दोपहर के समय में, ही ओपन्ड, वह खोला, हिज बैग, अपना बैग, एंड स्प्रेड आउट, और बाहर फैला दिया, हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, अपने व्यवसायिक सामानों को।
ज्योतिषी प्रत्येक दिन की तरह उस दिन भी उस खास जगह पर जाकर, ज्योतिषी की बात हो रही है, ज्योतिषी ने अपना बैग खोला और ज्योतिषी के पास जितनी सारी चीजें सामान थी अपने झोले से बाहर वो निकाला। और सामान क्या क्या थी? विच कॉन्सिस्टेड, जिसमें रखे हुए थे ऑफ अ डजन कौरी सेल, 1 दर्जन कौरी सेल थी। और स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, 1 चौकोर कपड़ा था। विथ ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स, जिस पर धूमिल रहस्यमयी रेखाएं खींची हुई थी। ऑन इट, इसके ऊपर, और नोटबुक, एक कॉपी था। एंड अ बंडल ऑफ पालमाइरा राइटिंग, और एक बंडल ताड़ के पत्र पे कुछ लिखा हुआ था। हिज फोरहेड, उसका ललाट, वाज रिस्प्लेंडेंट, चमकता था, विथ सेक्रेड एस, पवित्र राख से, एंड वर्मिलियन, और सिंदूर से। एंड हिज आइज, और उसकी आंखें, स्पार्कल्ड, चमकती थी, विथ शार्प, एक तेज, एबनॉर्मल, असाधारण, ग्लीम, रोशनी से, विच वॉज रियली, जो वास्तव में थी, एन आउटकम, एक नतीजा, ऑफ अ कॉन्टिन्यूअल सर्चिंग, हमेशा खोजने की, लुक फॉर कस्टमर्स, ग्राहकों के लिए। कोई भी दुकानदार जब अपनी दुकान खोलता है तो दुकानदार की निगाहें हमेशा ग्राहक ही तलाशती हैं। ठीक उसी तरीके से ये भी जब अपनी पूरे झोले से सामान निकाल करके बिछा दिए, तब इनकी निगाहें एकदम ग्राहक को तलाशती थी। काश कोई ग्राहक आए और अपने भविष्य के बारे में पूछे, हम उसका जवाब दें और हमें वो बदले में कुछ धन दे। बट लेकिन विच हिज सिंपल क्लाइंट, ये उसके साधारण ग्राहक, टुक टू बी अ प्रॉफिटिक लाइट, एक दिव्य रोशनी लेते थे, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और आरामदेह महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों की ताकत, वॉज कॉन्सिडरेबली इनहेंस्ड, पर्याप्त रूप से बढ़ गई थी, बाय देयर पोजीशन, उनके स्थान से, प्लेस्ड, जो स्थान था, एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, जो स्थान था, एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, रंगे हुए ललाट के बीच में, एंड द डार्क विस्कर्स, और गहरे गलमुच्छा, विच स्ट्रीम डाउन हिज चिक्स, जो उसके गालों तक आते थे। अपना पूरा ज्योतिषी की तरह मेकअप बना के रखा था वो। इवन अ हाफ विट्स आइज, उसकी आधी अधूरी बुद्धि की आंखें, वुड स्पार्कल, चमकती थी, इन सच अ सेटिंग, ऐसी व्यवस्था में। टू क्राउन द इफेक्ट, मुकुट के प्रभाव के लिए, ही उंड अ सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन, वह एक केसरिया रंग का पगड़ी पहना हुआ था, अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ। दिस कलर स्कीम, यह कलर की योजना, नेवर फेल्ड, कभी असफल नहीं होती थी। पीपल वर अट्रैक्टेड, लोग आकर्षित हो जाते थे, टू हिम, उससे, एज, जिस प्रकार से बीज आर अट्रैक्टेड, मधुमक्खियां अट्रैक्ट होती थी, टू कॉसम आर डहेलिया स्टाक, डहेलिया के डंठलों से, डहेलिया के डंठलों से ही तो मधुमक्खियां, फूलों से ही तो चूसती हैं रस, तभी तो शहद बनता है। ठीक उसी तरीके से ये जो इसका जो भी था, ये जिसका ये गेटअप जो था, जिसका जो मेकअप था, इसको देख करके लोग आकर्षित होते थे। ही सैट, वह बैठा था, कौन? ज्योतिषी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही सैट, वह बैठा था, अंडर द बोझ, शाखाओं के नीचे, अप स्प्रेडिंग टेमरिंड, एक फैले हुए इमली के शाखाओं के नीचे, विच प्लैंग अ पैथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जिससे टाउन हॉल पार्क की तरफ एक रास्ता जाती थी। टाउन हॉल पार्क एक जगह का नाम है। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस, यह खास जगह थी, इन मेनी वेज, कई तरीकों से जहाँ वो ग्राहक दुकानदार बैठता, बड़ी खास जगह थी।
और सर्जिंग क्राउड, एक उमड़ती हुई भीड़, वॉज ऑलवेज मूविंग अप, हमेशा चहलकदमी करती थी, अप एंड डाउन, इधर उधर, दिस नैरो रोड, इस पतले से सड़क पर, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायी, वाज रिप्रेजेंटेड, प्रतिनिधित्व करते थे, ऑल अलोंग इट्स वे, इसी रास्ते पर। जहाँ ज्योतिषी बैठा था, जहाँ पर रास्ता था, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायी लोग अपने दुकान को खोल कर लगा करके वहीं पे बैठे थे। कौन कौन? मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, चुराई हुई हार्डवेयर के विक्रेता, एंड जंग, कबाड़ी वाले, मैजिशियन, जादूगर वाले भी थे, एंड एबाबाब, और इन सब के ऊपर एंड आसनियर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़ों का एक नीलामी करने वाला, हु क्रिएटेड एनफ डीन, जो पर्याप्त रूप से शोर करता था, ऑल डे, पूरा दिन, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे शहर को आकर्षित करने के लिए। ये था आज का हमारा पहला पार्ट। अब इसके बाद आपको फिर दूसरा पार्ट मिलेगा अगले दिन।